बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रियंका गांधी पर हमला करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने रविवार को किए गए ट्वीट में लिखा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि इनके सीएम उम्मीदवार ने कुछ ही घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट डालें। कांग्रेस पार्टी वोट काटने वाली पार्टी। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। ऐसे में भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहां सर्व समाज के हित में और इनके जाने परखे नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर है। खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी मायावती। मायावती ने पहले ऐलान किया था कि वो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो चुनाव प्रचार से लगभग नदारद है। शनिवार को बसपा ने आगामी चुनाव के दूसरे चरण के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। लिस्ट जारी करते हुए मायावती ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए 55 सीटों में से 51 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर रही हूँ। इस बार हमें हर बूथ को जीतना है, बसपा को सत्ता में लाना है। मायावती ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे और 2007 की तरह बसपा की सरकार बनाएंगे। मायावती की चुप्पी समझ से बाहर। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के मुखिया मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है। हम बीच चुनाव में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती अभी एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि बीजेपी सरकार मायावती पर दबाव बना रही हो। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि बिल्कुल मतलब हमने एक समय में 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि सक्रिय नहीं है, उनकी पार्टी सक्रिय नहीं है, हो सकता है कि चुनाव के पास आने के समय शुरू करेंगे। और लेकिन हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि चुनाव भी आ गया, एकदम चुनाव के हम बीच में हैं और फिर भी सक्रिय नहीं हुई। फिर भी बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत शांत है, समझ में ही नहीं आता। वजह क्या लगती है मैम आपको? कुछ सोच पाएंगे आप भी? हो सकता है कि भाजपा सरकार का दबाव हो उन पे। सीएम पद पर क्या बोली प्रियंका गांधी? आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को साफ संकेत दिया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। उनके इस बयान के बाद से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि विपक्षी पार्टियों के बीच भी ये बात चर्चा का मुद्दा बन गई थी। हालांकि इसके कुछ ही घंटों बाद प्रियंका ने अपने इस बयान को वापस ले लिया और कहा कि यूपी में सिर्फ वो पार्टी का चेहरा नहीं है। उन्होंने बात बढ़ा चढ़ाकर कह दी थी। हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई हेजिट नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। यूपी में गठबंधन नहीं। गठबंधन के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए बोल सकती हूँ। हमने यूपी में अतीत में गठबंधन को लेकर कई प्रयोग किए हैं। हमने 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इससे पहले हमने बसपा के साथ गठबंधन किया था। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमने अकेले लड़ने का रास्ता चुना है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थी। इसमें से अकेले बीजेपी ने 384 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी गठबंधन की अन्य 2 पार्टियों में अपना दल ने 11 सीटों में से 9 सीटें और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने 8 में से 4 सीटें जीती थी। वहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब इस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में से केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर जीत मिली।
बसपा को मिली केवल 19 सीटें। इन दोनों गठबंधनों के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 403 सीटों में से मात्र 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तब बसपा के कई दिग्गज चुनाव हार गए थे। इसके अलावा रालोद, जो इस बार सपा के साथ गठबंधन में है, उसे 2017 विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट पर जीत मिली। वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 6 सीटें अन्य के खाते में चली गई। बीजेपी ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ को अपना सीएम बनाया था। बहरहाल अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सका था। इसके अलावा प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। भाजपा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।